इंडिया की कैशलेस इकोनॉमी में कैशलेस जाने का तरीका सीखना कोई ऑप्शन नहीं है सर, कंपलसरी हो चला है। क्योंकि इसके बिना तो अब आप इस इकोनॉमी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आज हम तीसरा तरीका सीखने वाले हैं कैशलेस जाने का। अगर आपने हमारी पिछली दो वीडियोस नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। मुझे लगता है जो तरीका हम आज बताने वाले हैं ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। क्योंकि सर अभी तक हमने जो भी तरीके सीखे उसमें आप एट अ गो सिर्फ 5,000 की पेमेंट कर सकते थे। लेकिन सर आज हम सीखने वाले हैं तीसरा तरीका, जिसमें आप एक बार में अप टू 1 लाख पर डे पेमेंट कर सकते हैं और कोई मिनिमम डिनोमिनेशन नहीं है। आप पहली पेमेंट ही 1 लाख की कर सकते हैं। तो चलिए हम ये सीखते हैं। ये है यूपीआई, यूनिलेटरल पेमेंट इंटरफेस। इसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट से किसी के भी बैंक अकाउंट में, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं मोबाइल आरटीजीएस है सर। इसके थ्रू अगर आप कहीं भी शॉपिंग करने गए हैं और आपके वेंडर के पास कार्ड स्वैपिंग मशीन नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। उसको सीधा कहिए, लाइए मेरे को अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, आप सीधा उसके अकाउंट में डाल सकते हैं। नीड नॉट उसके पास खुद यूपीआई हो या ना हो। तो आइए सीखते हैं इस यूपीआई को यूज कैसे करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल के प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ से हम यूपीआई की ऐप डाउनलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूपीआई। तो जैसे हम यूपीआई सर्च करेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे बैंक्स की ऐप्स खुल जाएंगी। आप किसी भी बैंक की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका खुद का खाता कौन से बैंक में है। जी हाँ, जैसे कि अगर आपका खाता आईसीआई में है तो जरूरी नहीं है कि आप आईसीआई की ही बैंक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आप कोई सी भी कर सकते हैं। मैंने पिछले दिनों काफ़ी सारी एप्स ट्राई करी और मेरा ये मानना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी की एप्स जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो आप इनमें से अपनी चॉइस से कोई सी एक डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूनियन बैंक की इंस्टॉल कर रहा हूँ। जी, ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, इसको हम पूरा कर लेंगे। तो देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। तो देखिए अब ये ऐप डाउनलोड हो गई है, तो हम इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से एक एसएमएस भेजने के लिए आपसे परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर देंगे। तो देखिए ये हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुल गया है। तो फटाफट अपनी कोई डिटेल भर के हम अपने आप को इस यूपीआई की ऐप के ऊपर रजिस्टर करा लेते हैं। यहाँ पे एक पासवर्ड बनाएंगे। ये पासवर्ड 6 डिजिट का होगा। ये पासवर्ड आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी पासवर्ड से आप जब भी ऐप खोला करेंगे तो ये ऐप खुला करेगी। ध्यान रखिए कि इस ऐप को यूज करने के लिए हमने 2 पासवर्ड बनाने। ये पहला पासवर्ड है जो कि सिर्फ ऐप खोलने के लिए है। दूसरा पासवर्ड हम बनाएंगे जब हम पेमेंट करेंगे उसके लिए। अब देखिए ऐप खुल गई है, तो यहाँ पे जाके मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। मैं एक ही एप्लीकेशन में अपने जितने चाहूँ बैंक अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। मुझे हर अकाउंट के अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि आपका कौन से बैंक में खाता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप किसी भी बैंक को किसी भी ऐप से लिंक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ऐप आपके ही बैंक की हो। तो सर मैं अपना बैंक ढूंढ लेता हूँ इसमें से फटाफट। तो देखिए मैंने अपना बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ जाके ये मेरे से पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंट। तो देखिए इसने खुद ही बता दिया है कि मेरे अकाउंट इस नंबर पे, इस पर्टिकुलर बैंक का ये वाला अकाउंट नंबर रजिस्टर्ड है। तो चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। तो देखिए फटाफट इन्हें बता दिया कि हमारा ये ऐड हो गया है। और आगे के इस्तेमाल के लिए मैं अपनी एक वर्चुअल आईडी बना लूंगा, ताकि मैं फटाफट पेमेंट लोगों से मंगवा लिया करूं और उन्हें भेज भी सकूं। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक वर्चुअल आईडी बना ली है, जो कि सक्सेसफुली बन भी गई है।
अब सर काम बहुत सिंपल है, अब पैसा देना है या भेजना है। तो सर सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, हम एक पिन बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब आपको एक ट्रांजैक्शन पिन भी बनाना होगा। तो सर मैं यहाँ जाता हूँ और इसे कहता हूँ भाई मेरा एक ट्रांजैक्शन पिन भी बना दो। तो देखिए सर ये आपसे कुछ डिटेल मांगेगा आपके कार्ड की, तो यहाँ पे आप वो कार्ड डिटेल्स भर देंगे। ये आपसे मांगते हैं आपके कार्ड के आखिरी 6 डिजिट और आपका कार्ड किस डेट तक वैलिड है वो डेट। चलिए जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे सबमिट कर दिया, तो एक ओटीपी मेरे पास आ गया है। आप कोई भी 4 डिजिट का एम पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए सर यहाँ पे हमारा पिन बन गया। अब बात करते हैं पेमेंट देते कैसे हैं या लेते कैसे हैं। सर पेमेंट देने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन का नाम जिसको हम पेमेंट देनी है उसको ऐड करेंगे। जब तक किसी की आईडी, चाहे वो वर्चुअल आईडी हो चाहे आईएफसी कोड वाली आईडी हो, मेरी इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं आएगी, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो नीचे एक प्लस का बटन है सर, यहाँ जाके मैं जिसको मैंने पेमेंट भेजनी है उसको ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले हमसे पूछा है किस तरह से भेजना चाहते हैं, तो मैं चलिए वर्चुअल एड्रेस से भेजता हूँ। अगर सामने वाले के पास वर्चुअल एड्रेस नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है सर, उसका आईएफसी कोड ले लीजिए, उससे भी आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप पैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ एक वर्चुअल आईडी मैंने अपने बेटे की बनाई थी, चलिए फटाफट वही डाल देता हूँ। एक छोटा सा नाम डाल देते हैं उसका और सर ये हो गया डन। अब जैसे कि देखें यहाँ लिखा हुआ आ गया है कि सर ये रजिस्टर हो गया है, ओके कर देते हैं सर। अब पेमेंट करते हैं। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि हम यूपीआई के थ्रू 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। पहली पेमेंट हम कर सकते हैं क्यूआर कोड से। क्यूआर कोड वही सर जैसे आपको पेटीएम वाले दे जाते हैं, इसी तरह का क्यूआर कोड आप अपनी यूपीआई ऐप से भी निकालते हैं। आइए पहले देखते हैं वो निकलता कहां से। ये देखिए यहाँ पे एक मैनेज अकाउंट दिया हुआ है, आप सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है इस वाले अकाउंट का खोलता है, तो मैं इसका खोल के देख लेता हूँ। तो ये देखिए सर ये आपका क्यूआर कोड, आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको अपने काउंटर पे लगा लीजिए ताकि जब कोई आए और आपको यूपीआई से फटाफट पेमेंट करना चाहे तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी आपको पेमेंट कर पाए। दूसरा तरीका सर वर्चुअल आईडी, जैसे मैंने अभी बनाई थी अपनी और जैसे मैंने अपने बेटे की अभी अभी आपके लिए ऐड करी है। तो चलिए सर पेमेंट भेज के देखते हैं। तो सर यहाँ ऊपर देखिए पे का ऑप्शन आ रहा है, मैं पे दबाऊंगा तो देखिए सर पूछना चाहता है कि कहाँ से भेजना चाहता हूँ, तो अपना एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि मैंने इसको ऐड कर रखा था। अब सर यहाँ से देख लेते हैं वर्चुअल एड्रेस के थ्रू मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है सर, तो अभी ये मेरे से पूछ रहा है कि बताइए सर क्या है वर्चुअल एड्रेस जिस पे आप पेमेंट करना चाहते हैं। सर मैं फटाफट वही एड्रेस डाल देता हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने अपने कॉन्टैक्ट बुक में सेव किया है। और अमाउंट डाल देता हूं। सर अगर आप ऐसे व्यापारी हैं जिनका बिल यानी कि उनकी जो आइटम्स हैं वो काफी महंगी होती है और अक्सर जब भी कस्टमर आपसे पेमेंट लेता है तो 5,000 से बड़ी होती है, तो सर याद रखिए यूपीआई आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि सर यूपीआई ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको 1 लाख तक की पेमेंट एक बार में करने की ऑप्शन दिया गया है। पर खैर 1 लाख नहीं, मैं फटाफट 100 रुपए की पेमेंट कर देता हूँ और एक रिमार्क डाल देता हूँ ताकि अगली बार जब मैं अपनी वो बैलेंस शीट देखूं तो उनको याद आ जाए कि सर ये पेमेंट मैंने क्यों दी थी। तो सर मैंने उसको ये पॉकेट मनी दी है, यहां लिख लेते हैं फटाफट और देखिए सर सबमिट करा देते हैं। ये देखिए सर पेमेंट बिल्कुल कंफर्म्ड हो गई है, इन साहब को ये पेमेंट जा रही है 100 रुपए की पेमेंट। जैसे ही मैं यहाँ पे कंफर्म दबाऊंगा और अपना एम पिन डालूंगा जो मैंने बाद में बनाया था, तो सर ये पेमेंट कंफर्म हो जाएगी। चलिए इसके अलावा एक आधा छोटा मोटा इसका फीचर और देख लेते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। सर देखिए इसके अंदर आप ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपना पिन चेंज कर सकते हैं, अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, अपना बैलेंस भी देख सकते हैं, जो कि अक्सर हम लोग को बैंक जाके देखना पड़ता है कि हमारा करंट बैलेंस चल क्या रहा है।
तो यहां पे हम क्लिक करके अपना बैलेंस भी देख सकते हैं। तो देखा आपने ये कितना आसान था। तो चलिए सर फटाफट यूपीआई यूज करना शुरू करते हैं। इसकी वजह से हमें क्रेडिट कार्ड उठा के घूमने की भी जरूरत नहीं है, जिससे कार्ड खोने का खतरा भी नहीं है। सिर्फ स्मार्टफोन पे यूपीआई एक्टिवेट कीजिए और उसी से पेमेंट करिए। और सर अगर आप खुद दुकानदार है और आपके पास कस्टमर आता है और कहता है सर कार्ड से ले लो और आपके कार्ड स्वाइपिंग मशीन नहीं है, तो सर ये वीडियो उसको भी दिखाइए, उसका यूपीआई डाउनलोड कराइए और चलिए इस कैशलेस इकोनॉमी में अपने बिजनेस को स्मूथली चलाएं। जय हिंद।